तो ये वीडियो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के पत्रकार विजेंद्र सोलंकी जी को समर्पित करता हूं। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, प्रदर्शनी लगाई गई थी और हजारों की तादाद में लोग प्रदर्शनी में आकर प्रमाण देख रहे हैं और इस ज्ञान को समझ रहे हैं। तो विजेंद्र सोलंकी जी से कहूँगा कि आप भी रिपोर्टर हैं और हम भी रिपोर्टर हैं, लेकिन जो सच है वो दिखाएं, ना कि किसी के बहकावे में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिणाम टाइम्स और मैं हूं रंजीत धीमान। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर विशाल भंडारा और पाठ किया जा रहा है। तो कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। बहुत ही विशाल आश्रम बनाया गया है, सतलोक आश्रम शामली। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में उपस्थित सतलोक आश्रम शामली, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी का अवतरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में 6, 7, 8 को अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धापूर्वक माथा टेकते हैं, सत्संग सुनते हैं और पाठ सुनते हैं। तो आगे आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, अंदर चलेंगे। तो इससे पहले दिखा दूं आपको कि ये बाहर का दृश्य है। बाहर से श्रद्धालु कई आ रहे हैं और साथ साथ में जा भी रहे हैं, क्योंकि बता दें आपको कि आज के दिन जो 7 तारीख है, दहेज मुक्त शादियाँ भी होने वाली है और उसके बाद काफ़ी संगत यहाँ पर आ रही है, बसों से आ रही है, गाड़ियों से आ रही है और साथ साथ में दर्शन करके जा भी रही है। तो बता दें आपको कि ये उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मौजूद है सतलोक आश्रम शामली। तो ऑटो से भी आ रही है संगत। हाँ जी सर, कहाँ से आए सर आप? मुजफ्फरनगर से भगत जी। मुजफ्फरनगर से आए जी। हाँ जी। कितने किलोमीटर का रास्ता पड़ा आपको? 80 किलोमीटर पड़ता है जी, जहाँ से गांव में से सिला जुड्डी से। अच्छा, कैसा लगा आप आज भंडारे में? बहुत अच्छा। व्यवस्था कैसी है यहाँ? जी बहुत अच्छी व्यवस्था, मौज आ गई। हम तो हर फेरी रिक्शा से ही आते हैं वहाँ से। तो इतनी गर्मी, आपको गर्मी नहीं लग रही आज? गर्मी लगाएगा परमात्मा की शरण में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया, अच्छा लगा जी। बहुत ही अच्छा लगा इनको आश्रम में आकर भंडारा करके। इतनी गर्मी है फिर भी ऑटो से आए हैं 80 किलोमीटर का सफर तय करके। अंदर की तरफ आपको ले चलेंगे। कैमरामैन से कहूँगा धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ें और तस्वीरें दिखाएं। ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर हजारों और लाखों लोग लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में सतलोक आश्रम शामली में बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। बताया जा रहा है कि पहले बरवाला आश्रम था, वहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग 8-9 आश्रम है सतलोक आश्रम में, 8-9 आश्रम है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन आज भीड़ वैसी की वैसी है और हर एक आश्रम में इतनी भीड़ होती है। सेवादार यहाँ पर जगह जगह पर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं और साथ साथ में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। और अंदर की तस्वीरें दिखा दें अगर आपको, तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और अंदर आते वक्त ही एक बार दिखा दूं, सारा व्यू दिखा दो। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरा व्यू दिखा दें और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जोड़ा घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि जोड़े जमा होते हैं और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको जोड़े जमा करवाए जाते हैं, जूते जमा करवाए जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश की संगत यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और इधर देखेंगे। कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं जूता घर, काफ़ी लाइन से जो है जोड़ा घर यहाँ पर बना हुआ है और श्रद्धालु हजारों की तादाद में, मैं कहूँगा कि लाखों की तादाद में यहाँ पर जोड़े जमा हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली में की गई है। और देखिए किस तरह श्रद्धालु इतनी गर्मी में भी हाथ जोड़ जोड़कर यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और पाठ सुनकर वापस भी जा रहे हैं। ये प्रेम भाव यहाँ पर नजर आता है। इसके बाद रुक करेंगे पंडाल की तरफ। एक बार फिर से कहूँगा कैमरामैन से कि संपूर्ण जूता घर का जो दृश्य है वो एक बार व्यू दिखा दें आगे। तो ये है जोड़ा घर, जहाँ पर श्रद्धालु भारी मात्रा में जोड़े जमा भी करवा रहे हैं और जोड़े लेकर वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 दिन का पाठ है। तो बारी बारी करके जिलों को बुलाया गया है और मंडल वाइज यहाँ पर श्रद्धालुओं को निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया।
तो ये पूरा व्यू जो है सतलोक आश्रम शामली का है। जोड़ा घर में हम खड़े हैं और पूरा आश्रम यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको पूरे आश्रम की तस्वीरें। लगातार जुड़े रहें और परिणाम टाइम्स को लाइक करें, कमेंट भी करें। तो रंजीत धीमान के साथ आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम शामली। तो सबसे खास बात, पूरे भारतवर्ष के हर एक आश्रम में प्रदर्शनी लगाई जाती है, क्योंकि कहते हैं कि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो धर्म ग्रंथों से शुरू होता है। तो ये है वो प्रदर्शनी, और यहाँ भी प्रदर्शनी लगी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, वाणियाँ लिखी गई हैं, हर तरह के धर्म ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये भी सुनने में आता है कि कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी अपने ही किताबें लिखते हैं और अपने ही किताबों से ज्ञान समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आपको देखा कि हर तरह की और हर धर्म शास्त्र ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। और ऐसा एक जगह नहीं, लगभग पूरे भारतवर्ष के 8 आश्रमों में ये किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक नेपाल में भी आश्रम बनाया गया है, वहाँ भी ऐसी व्यवस्था की जाती है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी जो है कि लगाई जाती है। तो बात करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से जो सेवादार यहाँ पर लगे हैं, कुछ समझाते हैं लोगों को। सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? संतोष दास नाम है जी। ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके माध्यम से आप क्या लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों अनुसार, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, उनमें जो प्रमाण दिया गया है, जो वास्तविक प्रमाण है हमारे धर्म ग्रंथों में है। लोग बहुत से शंका करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जो पुस्तकें जो छापी हैं इनमें गलत बताया है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस समय ये प्रदर्शनी के रूप में हमारे चारों धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ जो है यहाँ सारे रखवा रखे हैं। इनमें जो भी किसी भी बहन भाई को शंका है ना, वो देख सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सारा ज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों का है। और वर्तमान में सिर्फ इस समय धरती पर एक ही संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने निर्णायक ज्ञान बताया है। तो सर, जो लोग यहाँ पर आते हैं और जब प्रमाण देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का? जी, जब वो उनको हम प्रमाण दिखाते हैं, इन्हीं वेदों में, इन्हीं शास्त्रों में जब प्रमाण दिखाते हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं कि सर, हमने इनको बहुत बार पढ़ा था लेकिन हमारी समझ में एक बार भी नहीं आया। हमने बहुत से तो ये कहते हैं हमने इनको रट रखा है, लेकिन हमें इन जितने भी धार्मिक जो ग्रंथ है इनका हमें आज तक ज्ञान नहीं हो पाया। और यहाँ करके वर्ड टू वर्ड बताया आपने। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की रजा है, जिन्होंने पवित्र धर्म ग्रंथों में से वर्ड टू वर्ड हमें पवित्र ज्ञान समझाया है। और कोई संत नहीं है यहाँ धरती पे। और जो देखने आ रहे हैं, यहाँ घूमने फिरने आ भी रहे हैं और जो शास्त्रों को देख रहे हैं, वास्तव में वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना अच्छा ज्ञान जो है हमें कहीं नहीं मिल सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, शास्त्रों को खोल खोल कर देख रहे हैं, प्रमाण ले रहे हैं। और इन्होंने बताया कि जब वो देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अपने ही धर्म ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सच्चाई लिखी गई है, उसको जानकर वो अचंभित होते हैं और एक बार संत रामपाल जी की शरण में जरूर जुड़ते हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, कितने लोग यहाँ पर देखने के लिए प्रदर्शनी आए हुए हैं और साथ में प्रमाण लेकर जाते हैं। तो इसके साथ साथ बताते हैं कि फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं, इसमें प्रमाण बताए गए हैं। गीता जी से प्रमाण दिए गए हैं, कुरान शरीफ से प्रमाण दिए गए हैं और बाइबल से भी प्रमाण दिए गए हैं। तो कुछ और श्रद्धालुओं से बात करेंगे जो इस फ्लैक्स बोर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक श्रद्धालु सेवादार जो है खड़े हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम वीरपाल सिंह है जी। ठीक है। तो किस जगह से आए हैं सर आप? मैं जिला अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से आए, इतने दूर से आए? हाँ जी। तो ये प्रदर्शनी लगी है और फ्लैक्स बोर्ड लगे हैं, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? ये मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल महाराज की दया से यहाँ प्रदर्शनी जो लगी है, ये ज्ञान का जो फैलाया जा रहा है, जो ज्ञान का एक प्रकाश डाला जा रहा है संत रामपाल महाराज की दया से। ज्ञान और अज्ञान का जो यहाँ चल रहा है प्रकरण, इसमें एक गीता में प्रकरण आता है, हे अर्जुन मुझे ज्ञानी पसंद है। ज्ञानी 4 प्रकार के होते हैं।
आरत अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, इनमें से केवल मुझे ज्ञानी पसंद है और ज्ञानी मुझे पसंद है, मैं उनको पसंद हूँ। तो गीता में भगवान ने भी ज्ञानी को पसंद किया है। ज्ञान और तत्व ज्ञान में भिन्नता है। जो गीता में ज्ञान बोला है वो भी ज्ञान है, और जो अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, मुझे सनातन धर्म को प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं कभी जन्म और मरण से मैं बहुत दुखी हूँ। जन्म लेते समय बड़ा कष्ट होता है और मरते समय बड़ा कष्ट होता है। अध्याय 7 के 29 में क्या है, जरा मरण मोक्ष है मामा आश्रित हेतंते। जो प्राणी जन्म और मरण से छुटकारा पाना चाहता है वो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसे तत्व ज्ञान हो जाता है। वो यहाँ के किसी भी सुख को, किसी भी आनंद को ठोकर मार देता है। वो किसी की लालसा नहीं करता, वो उस परमेश्वर की आस में ही अपना जीवन समर्पण कर देता है, उसे तत्व ज्ञान हो जाता है। वो फिर प्राणी अमर लोक को, अविनाशी लोक को चला जाता है और मेरे दायरे से वो बाहर हो जाता है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो जिसकी भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होता है, यहाँ का विधान है। तो तत्व ज्ञान संत रामपाल महाराज जी ने बिल्कुल ओपन कर रखा है, जो गीता में इसका प्रमाण है। अध्याय नंबर 4 के 34 में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वसी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को मैं नहीं जानता। जाके नम्रता से, सरलता पूर्वक, दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वसी संतों तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब हम इतने बड़े हो गए, हमने तो कोई दंडवत प्रणाम करते जा देखा ही नहीं, और सब गीता को पढ़ने वाले थे, तमाम ऋषि थे। दंडवत प्रणाम करना हमारे गुरु संत रामपाल महाराज ने बताया, जो गीता में प्रमाण है उसका। तो वो तत्वसी संत के लिए ही दंडवत प्रणाम किया जाता है, और वो गीता में कह रहा है कि मुझे नमस्कार कर और उसे संत को जाकर दंडवत प्रणाम कर। तो आपका कहने मतलब कि जो भी संत रामपाल जी बता रहे हैं वो गीता के अनुसार बता रहे हैं और लोग आचरण कर रहे हैं उनके ऊपर 100 के 100% गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार, जो भी हमारे पवित्र ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग तो दिखा रहे हैं। ये वही तो ज्ञान खोला है, वही तो शास्त्र है। आज तक हम तो इन्होंने अंधकार में डुबा रखा था। तत्वदर्शी उसे कहते हैं जो एक वाणी है कबीर साहब की, कि सतगुरु मिले तो अगम लखावे, यानी आगे का ज्ञान बतावे, जो गीता में भी नहीं है। जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि उस ज्ञान को मैं नहीं जानता, और वेदों में ये लिखा है। वो संत, गीता में भी लिखा है, उसमें आता है कि धीरा नाम संत, उस ज्ञान को धीरा नाम संत जानते हैं, मैं नहीं जानता। और उस नाम को भी, जो परमात्मा का जो नाम है, उस नाम से मुक्ति होती है, उस नाम को वो धीरा नाम संत आके देते हैं और उसे सतगुरु कहते हैं। वो एक बार में एक ही होते हैं, वो सारे पूरी पृथ्वी पर एक बार में एक ही होता है, जो गीता में भी दर्शाया है 7 के 19 में, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानमान अंते माम प्रवर्ते। तो जो गीता में बताया गया सतगुरु, उस सतगुरु की उपाधि जो किसको देना चाहेंगे आप? संत रामपाल महाराज जी को। पूज्य गुरुदेव संत रामपाल महाराज जी इस पृथ्वी पर अकेले एक ऐसे संत हैं जो तत्वसी संत हैं, जगत गुरु हैं, जो सारे ग्रंथों का प्रमाण दे करके एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक सारे शास्त्रों का ज्ञान खोल दिया। और उनके अनुयायी, उनकी कृपा से, संत रामपाल महाराज की कृपा से, जो भी कहाँ भी चर्चा करते हैं, जो भी कोई बात पूछी जाती है, वो शास्त्रों के प्रमाण देते हैं। पहले अन्य धर्म गुरुओं को कोई नहीं देता, क्योंकि वो शास्त्रों का प्रमाण ही नहीं दिखाया जाता। यहाँ तो सबसे पहले प्रमाण दिखाए जाते हैं, और जब उसको संतुष्टि होती है फिर वो गुरुजी नाम देते हैं। उन मंत्रों में इतनी पावर है कि उस मंत्र को नाम लेने से इतनी पावर है कि लोगों को तत्काल आराम मिलना शुरू हो जाता है, बुराई छूट जाती है, बुरे तो बुरा नशा, बुरे से बुरे बुराई, सारे बेकार खत्म हो जाते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि ज्ञान और तत्व ज्ञान में अंतर है, और जो शास्त्रों में, जो गीता जी में ज्ञान बताया गया वो ज्ञान है, और जो कोई तत्वदर्शी संत बताता है वो तत्व ज्ञान है, जो कि संत रामपाल जी महाराज हैं आज के समय में वो तत्वदर्शी संत। तो आगे की तरफ रुक करेंगे, प्रदर्शनी आपने देख ली, आगे पंडाल दिखाएंगे, भंडार घर दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम शामली के विशाल भंडार घर में। तो तस्वीरें दिखा दें, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि विशाल भंडारे का जो दृश्य दिखाएं, और पूरा एक बार विशाल भंडारे का जो सीन है वो दिखा दें। तो यह विशाल भंडारा सतलोक आश्रम शामली का, और भी आश्रम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, विशेष इस भंडारे की खास बात जो है लड्डू। तो तस्वीरें दिखाएंगे इधर लड्डू की। लोग जो भंडारा करके जाते हैं, जो जा रहे हैं, उनको साथ साथ में लड्डू का प्रसाद भी दिया जाता है। यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारा होता है, और लगातार लोग जी भर के भंडारा लेते हैं, लंगर खाते हैं, और साथ साथ में लेकर भी जाते हैं। तो इतनी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। देख सकते हैं कि पूरे पैकेट में भर भर के लड्डू, जो कि देसी घी से बनाए गए हैं, वो श्रद्धालुओं को और आने जाने वालों को दिए जा रहे हैं। तो ये है सारे पंडाल का जो भंडार घर है, जो
यहाँ पर भंडारा करवाया जाता है। तो ये दृश्य है पूरा। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि सारा दृश्य दिखाएं, साथ साथ में सेवादार भी लगे हुए हैं, बर्तन धोने की सेवा भी कर रहे हैं, जूठा बर्तन जो है इकट्ठे करने की सेवा कर रहे हैं। तो इधर दिखाएं तस्वीरें। तो बहुत श्रद्धा पूर्वक यूपी से आए हैं लोग। सर कहाँ से आए हैं, कौन सी जिले? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। सीतापुर से आए, सीतापुर, ठीक है। आप कहाँ से आए सर? सीतापुर 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 से श्रद्धालु आए हैं। कितने दिन हो गए सर आपको आए हुए? जी आज चौथा दिन 5वां दिन है। कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? हम करीब 40 लोग आए हैं। अच्छा। और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर कितने का मात्रा में यहाँ पर पहुँचे हैं? यहाँ हमारे 40 लोगों में मतलब हाँ, हर जिले से लोग आए हैं, हर जिले से आए हुए हैं, हर प्रांत से, हर प्रदेश से आए हुए हैं। हाँ, तो कितने दिन रहेंगे आप अभी? अभी यहाँ 3 दिन और रुकेंगे। 9 तारीख को जाएंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरु प्रसाद दास है। आप कहाँ से हैं? हम जिला सीतापुर से आए हैं। सारे सीतापुर से यहाँ पर आए हैं और बर्तनों की जो सेवा है, जूठे बर्तनों की लेकर बैठे हैं। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मैं देख रहा हूँ कि जो श्रद्धा पूर्वक, देखो आगे कहूँगा कैमरामैन से, थालियाँ इकट्ठी कर रहे हैं बहुत श्रद्धा पूर्वक। तो बहुत ही अच्छी लगता है यहाँ पर जब हाथ जोड़कर लोगों को भंडारा करवाते हैं। ये देखिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? राम सागर दास। राम सागर जी, कहाँ से आए आप? बकरापुर से। बदरापुर से? हाँ, जिला सीतापुर, जिला सीतापुर। तो इतनी श्रद्धा सर, आप हाथ जोड़कर खड़े हैं गर्मी में? हाँ, भंडारा पर सेवा कर रहे हैं ना। अच्छा, सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो बुजुर्ग हैं और अच्छी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर हाथ जोड़कर लोगों को बुलाते हैं और हाथ जोड़कर बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं। आगे का सीन तो ये है भंडार घर का दृश्य। लोग यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं, शुद्ध देसी घी से बना हुआ भंडारा। निमंत्रण में भी कहा गया था कि भंडारा है 3 दिन का और शुद्ध देसी घी से। देख सकते हैं कि कई तरह के यहाँ पर व्यंजन है, साथ साथ में देसी घी से बने लड्डू श्रद्धालु बड़े प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। और जो सेवादार हैं वो बड़े श्रद्धा पूर्वक इन लोगों को जो है लंगर और भंडारा करवा रहे हैं। एक बार फुल पूरा व्यू दिखा दें, कैमरामैन से कहूँगा। तो यह है सतलोक आश्रम शामली का भंडार घर। यहाँ पर भंडारा कराया जा रहा है। ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप। तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं और काफी लोग आ रहे हैं और साथ साथ में भंडारा करके सत्संग सुनकर और वाणी सुनकर जा भी रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर ब्रज कुमार दास। सर कौन से जिले से आप? लखनऊ। लखनऊ से। तो कितने दिन से आप कर रहे हैं यहाँ पर सेवा? सेवा अभी तब जब से प्रोग्राम चालू हुआ, इसके पहले तो कई बार कर चुके हैं। तो अभी कल से चालू हुआ, कल से कर रहे हैं। तो सर गर्मी बहुत है पर आप सेवा भी लगातार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है भाई। सेवा बहुत बड़ी बात है, हमारे गुरु जी का कहना है। बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। बाकी ये छाया में बैठे कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही श्रद्धा है श्रद्धालुओं में। और कोई बात करो तो श्रद्धालु भी बेचारे भावुक हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को सेवा करने के लिए। तो दिखा दें आपको एक बार व्यू। हर तरह के भंडारा, हर तरह के व्यंजन यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये देखिए लड्डू, जिसे ये लड्डू राम बोलते हैं, और ये है पूरी सफाई के साथ यहाँ पर रखे जाते हैं और बरताए जा रहे हैं। तो सर कितनी मात्रा में लड्डू बने हैं यहाँ पर? सर ये हजारों कुंटलों की मात्रा में, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आते हैं 3 दिन के समागम में। कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। खा रहे हैं भगत लोग और साथ में लेके भी जा रहे हैं। सर हाँ बिल्कुल सर, मैंने देखा कि बाहर लोग काफी मात्रा में लेके भी जा रहे हैं। के दिया जा रहा है भक्तों को। ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पर लगभग हर दिन आ रहे हैं? हर दिन भगत जी कम से कम 2 से 3 लाख लोग हर दिन आ रहे हैं। 2 से 3 लाख लोग आ रहे हैं हर दिन आ रहे हैं। 3 दिन का समागम है, इसमें दसियों लाख लोग आएंगे। क्या क्या बनाया जाता है आश्रम में यहाँ पर? भगत जी प्रत्येक वस्तु है। सलाद राम, अचार राम, पूड़ी राम, रोटी राम, चावल राम, दाल राम, कड़ी राम, सब्जी राम, सब कुछ है भगत जी। परमात्मा के दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और देसी घी में बनाया जाता है। अच्छा, एक बात हमने पहले भी आपको बोली थी कि हर एक भंडारे के साथ, हर एक व्यंजन के साथ राम जरूर लगाया जाता है। तो इनसे जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी राम का शब्द उपयोग किया। सर हर व्यंजन के साथ राम लगाया जाता है, क्या कहना है? भगत जी
हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो अन्न देव है ये साक्षात परमात्मा का रूप है। अगर किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि सेना को भी अगर अन्न नहीं मिलेगा तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता और धरती पे जिया नहीं जा सकता। इसलिए अन्न को भगवान का, परमात्मा का रूप कहा गया है, राम का रूप कहा गया है। इसलिए हम लोग हर चीज को, खाने की पीने की हर चीज को राम लगाते हैं। तो भगवान कहा जाता है, परमात्मा का रूप माना जाता है अन्न को। इसी तरह सफाई के साथ यहाँ पर भंडारा करवाते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि लोग यहाँ पर भोग भी लगाते हैं उस अन्न का। अन्न को भी परमात्मा और भगवान का रूप माना जाता है यहाँ पर, इसलिए राम कहा जाता है। देखिए हर तरह का व्यंजन यहाँ बना है, दाल राम, चावल राम भी कह रहे हैं। और क्या क्या सर? दाल राम है, चावल राम है, लड्डू राम है और फुल्का राम है, पूड़ी राम है। तो सर यहाँ के जो भंडारा है इतना स्वादिष्ट बनता है, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? ये परमात्मा की सब भंडारा की में रजा है और मालिक ने जो भंडारा जो चला रहे हैं इसमें सारी सब मालिक की जो है आशीर्वाद होता है, इसलिए भंडारा स्वादिष्ट होता है। प्यार से करवाते हैं भंडारा हाथ जोड़कर, तो स्वादिष्ट तो बनेगा ही। और आगे की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, क्योंकि पूरा पंडाल यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं लोग। निमंत्रण में बुलाया गया था, लाखों लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे गए थे और लोग काफी मात्रा में आए भी हैं और लगातार बताया जा रहा है कि नाम लेकर जुड़ भी रहे हैं। आगे की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तो यह है सतलोक आश्रम शामली का भंडार घर, जहाँ पर महिलाओं की जो है भंडारा जो है कि लंगर है वो अलग से करवाया जाता है। विशाल भंडारा। अभी भी देखो बहुत सी जगह बची है यहाँ पर, लाखों की तादाद में बताया कि सेवादारों ने, श्रद्धालु आते हैं और कल लास्ट दिन है भंडारे का। तो एक तरफ जहाँ पर पुरुष लगे थे सेवा करने में और यहाँ पर महिलाएं भी हाथ जोड़कर जूठे बर्तनों की सेवा कर रही हैं। पूरे आश्रम की तस्वीरें देख रहे हैं आप, साथ साथ में भंडारा दिखाया आपको, एंट्री गेट दिखाया, जोड़ा घर दिखाया। अब अंदर का जो दृश्य है वो दिखाएंगे आपको। कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा व्यू दिखा दें, पूरे पंडाल घर का व्यू दिखा दें। तो ये तस्वीरें हैं पूरे पंडाल घर की। और इधर देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर आए। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले पंडाल घर में संत रामपाल जी की विशाल फोटो लगी हुई है और साथ में यहाँ से सेंटर से एंट्री गेट है। एक तरफ जो पुरुष हैं उनका रास्ता बना हुआ है और एक तरफ महिलाओं का रास्ता बना हुआ है प्रणाम करने के लिए, प्रणाम स्थल पर जाने के लिए। तो पंडाल घर, सत्संग घर की तरफ हम रुक करेंगे। ये सारा जो गैलरी है वो प्रणाम स्थल की तरफ जा रही है। एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुषों का रास्ता है जो कि आगे निकलेगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे तस्वीरें। ये है सत्संग हॉल सतलोक आश्रम शामली का। तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे हैं और कई लोग यहाँ पर आकर जुड़ भी रहे हैं और संत रामपाल जी से शिक्षा भी ले रहे हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर प्रणाम स्थल है। सबसे पहले श्रद्धालु पहुँचते हैं तो प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं अपने गुरु जी के चरणों में। तो कई लोग बैठे भी हुए हैं, कहाँ से लोग आए हैं और दिखाएंगे तस्वीरें सारी आपको सतलोक आश्रम शामली की। तो बताते हैं आपको लगातार 3 दिन भंडारा होता है और जिसमें पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाता है। सबसे बड़ी खास बात है, पूरे विश्व को निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं और बुलाया जाता है और भंडारा भी करवाया जाता है। तो ये गैलरी है, हम बढ़ रहे हैं प्रणाम स्थल की तरफ। तो जगह जगह पर बताया था कि सिक्योरिटी लगी हुई है, जगह जगह पर कोई समस्या ना आए। सिक्योरिटी सेवादार यहाँ पर खड़े हैं, पंडाल की जो सेवा है वो देख रहे हैं। तो बीच में गैलरी बनी है, यहाँ से भी लोग श्रद्धालु आते हैं। ये आधा हिस्सा है पंडाल का और किस तरीके से लोग हैं पूरी अच्छी सिक्योरिटी के साथ इनको गाइड कर रहे हैं। जगह जगह पर गाइड खड़े हैं, गाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है। और ये बीच में एक गैलरी है, ये पूरे पंडाल के सेंटर पॉइंट है।
तो आगे देख रहे हैं कि जैसा कि पंडाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और माथा टेकते हैं, और साथ साथ में आज की डेट में 7 तारीख को आज दहेज में शादियाँ हुई हैं, तो ये है प्रणाम स्थल, सबसे दर्शनीय स्थल, सबसे शोभा यहाँ पर होती है और यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं। तस्वीरें सतलोक आश्रम शामली की, जहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं और वहाँ पर जो पाठ है, 3 दिन पाठ लगातार चल रहा है, कल और आज दूसरा दिन है और कल जो है समापन है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं एक बार सारा दृश्य। वो सिंहासन है और यहाँ पर जो प्रणाम स्थल है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ से पंडाल की तरफ का दृश्य दिखा दें। तो जो भगत हैं वो बैठे हैं और इधर साइड महिलाओं का जो पंडाल है वो लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात गर्मी है और बड़े बड़े पंखे लगाए गए यहाँ पर। देखिए ऊपर करेंगे तो बड़े बड़े पंखे यहाँ पर लगे हैं, लगभग हर तरफ 3 पंखे इस साइड लगे हैं बड़े बड़े, और 3 पंखे जो है इस साइड लगे हैं, जो पूरे हॉल को ठंडक पहुंचाए हुए हैं। पूरा आश्रम का दृश्य दिखाया आपको, पूरे आश्रम में घुमाया आपको, क्योंकि हमें भी निमंत्रण आया था सतलोक आश्रम शामली में और पूरी कवरेज दिखाई। तो ये वीडियो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के पत्रकार विजेंद्र सोलंकी जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि आकर देखें वो खुद, और हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और पूरी सच्चाई दिखाई। और पत्रकार विजेंद्र सोलंकी जी को कहूँगा कि आप भी एक बार ग्राउंड रिपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि संत रामपाल जी शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, प्रदर्शनी लगाई गई थी और हजारों की तादाद में लोग प्रदर्शनी में आकर प्रमाण देख रहे हैं और इस ज्ञान को समझ रहे हैं। तो आप भी आएँ और एक बार जरूर देखें और अपने शास्त्रों से प्रमाण लेकर निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो विजेंद्र सोलंकी जी से कहूँगा कि आप भी रिपोर्टर हैं और हम भी रिपोर्टर हैं, लेकिन जो सच है वो दिखाएं, ना कि किसी के बहकावे में आए। तो बने रहिए रंजीत धीमान के साथ। प्रणव टाइम्स, पानखेड़ी, शामली।